फल के जमीन पर गिरने को हम सभी अपने जीवन में देखते हैं समय समय पर। हमने भी देखा और हमारे अलावा न्यूटन ने भी देखा। न्यूटन ने कुछ और देखा, हमने केवल क्या देखा? फल के गिरने को देखा। जो हमारी आंखों से हम देख सकते थे, हमने उस चीज को देखा। परंतु न्यूटन ने उसके अलावा भी कुछ और देखा। तो वो क्या था? लॉ ऑफ ग्रेविटी। विजिबल क्या था? फल का गिरना। और उसके पीछे इनविजिबल लॉ जो बना वो था लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो एक है विजिबल ऑब्जेक्ट जिसको हम सबने देखा, और दूसरा है इनविजिबल ऑब्जेक्ट या इनविजिबल लॉ उसके पीछे, जिसको हम नहीं देखते बट न्यूटन ने उस चीज को देख लिया। तो विजिबिलिटी एंड इनविजिबिलिटी, ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हम आज के इस कार्यक्रम से हम सीख सकते हैं। तो हम अपने जीवन में बहुत सी चीजों को अपनी आंखों से देखते हैं, और बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम देख के भी अनदेखा कर देते हैं। और उन बहुत सारी चीजों में से एक चीज है मृत्यु। मृत्यु हमारे जीवन की एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम जनरली संसार में बात नहीं करना चाहते। और हम सब देखते हैं प्रतिदिन इस संसार से लोग जा रहे हैं, और जब लोग जाते हैं इस संसार से तो उसका कोई समय निर्धारित नहीं होता। ये संसार की एक सबसे बड़ी विडंबना है। और महाभारत में आता है कि जब महाभारत में यक्ष ने प्रश्न पूछे थे युधिष्ठिर महाराज से, और जब उन्होंने प्रश्न पूछे थे तो उन्होंने एक प्रश्न ये पूछा था कि इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? क्या है सबसे बड़ा आश्चर्य? तो वहां पे युधिष्ठिर महाराज ने ये उत्तर दिया था कि इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि हम देख रहे हैं, हम सब लोग देख रहे हैं कि इस संसार में लोग जा रहे हैं, परंतु हमें ऐसा लगता है कि शायद हम कभी नहीं जाएंगे। हम अपने जीवन में पूरा समय इस प्रयास के साथ निकाल देते हैं कि हम कभी नहीं जाएंगे। हमारे सारे कार्य इसी चीज के ऊपर आधारित हैं कि हम कभी नहीं जाएंगे। इसीलिए हम पूरे जीवन कार्य करते रहते हैं। पूरा जीवन हमारा केवल अलग अलग कार्यों को करने में निकल जाता है। तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। सब लोग जाएंगे, हम भी जाएंगे, परंतु प्रश्न ये है कि क्या हमने जाने की तैयारी की है? तो जो व्यक्ति बुद्धिमान है, जो व्यक्ति इन चीजों के बारे में सोचते हैं, वो देखते हैं कि इस संसार से लोगों की मृत्यु तो हो रही है। वो चीज हम सब देख पा रहे हैं जो मैंने बताया विजिबल। उसके पीछे दूसरा क्या था? इनविजिबल। इनविजिबल क्या है? उसका बेसिकली इनविजिबल पार्ट जो है वो भगवान भगवत गीता में बताते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ये मृत्यु क्या है, इस मृत्यु से कैसे निकला जा सकता है, क्या इस मृत्यु का कोई सॉल्यूशन है? हम सब ने मरना है, इसका कोई सॉल्यूशन तो होना चाहिए। तो जो विचारवान लोग होंगे वो इस विजिबल चीज को देख के इसके पीछे का जो इनविजिबल विज्ञान है उसको समझने की कोशिश करेंगे, और वो ही लोग बुद्धिमान कहलाएंगे। तो श्रीमद् भगवत गीता में आता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। यानी कि हम इस संसार में जब जन्म लेते हैं तो जन्म भी एक अपने आप में दुख है। हमें लगता है कि ये सुख है, परंतु वास्तविकता में जन्म लेना एक बहुत बड़ा दुख है। कैसे? जब हम जन्म लेते हैं तो हम मां के गर्भ में उल्टे लटके होते हैं।
9 महीने के लिए हम माँ के गर्भ में उल्टे लटके होते हैं। अगर आपको आधे घंटे के लिए यहाँ पे उल्टा शीर्षासन वगैरह लोग करते हैं, अगर वो करना पड़े तो आप आधे घंटे में थक जाते हैं। परंतु माँ के गर्भ में हम सब ने 9 महीने उल्टे, हम लोग उल्टे ही थे हम सब। वहाँ पे मतलब वहाँ पे इतने केमिकल्स, गैसेस सब प्रोड्यूस हो रही होती हैं, उसके बीच में हम होते हैं। जब बच्चा निकलता है माँ के शरीर से तो उसकी बॉडी में रेड रेड रैशेस भी होते हैं कई बार। क्यों होते हैं वो रैशेस? क्योंकि वहाँ पे जो एनवायरनमेंट था वो एनवायरनमेंट उस बच्चे के कंड्यूसिव नहीं था। तो जन्म अपने आप में एक बहुत बड़ा दुख है। मृत्यु हम सभी जानते हैं, हम में से कोई मरना नहीं चाहता, परंतु हम सबकी मृत्यु आएगी। जब लोग इस संसार से जाते हैं तो जो व्यक्ति उनके पीछे रह जाते हैं वो भी दुखी होते हैं। तो जन्म एंड मृत्यु ये दो चीजें हो गई। एंड तीसरी चीज है जरा। जरा का मतलब बुढ़ापा। हमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बूढ़ा होना चाहता है, परंतु बुढ़ापा एक ऐसी चीज है जो हम सभी के जीवन में आएगी ही आएगी, प्रोवाइडेड हमारी मृत्यु पहले ना हो। एंड देन द फोर्थ वन इज बीमारी। हमारी साइंस बहुत तेजी से प्रगति कर रही है, परंतु फिर भी उस प्रगति के बाद भी ये जो बीमारियों का सिलसिला है, बीमारियों का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा। प्रतिदिन हम नई नई बीमारियों को सुनते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जो दार्शनिक लोग हैं, जो इस विषय के ऊपर चिंतन करते हैं, वो जानते हैं कि ये संसार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये हैं, बाकी प्रॉब्लम्स बहुत छोटी प्रॉब्लम है। पॉल्यूशन, एनवायरनमेंट का गंदा होना, जगह जगह हम गंदगी देखते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत छोटी प्रॉब्लम्स हैं। परंतु सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये जो साइकिल है, जन्म मृत्यु जरा एंड व्याधि, इस साइकिल से हम कैसे बाहर निकलें। इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे एक कंपनी होती है, एक बड़ी कंपनी होती है, तो वहां पे अलग अलग ग्रेड्स में एम्प्लॉयज होते हैं, और टॉप लेवल पे वहां पर CFO, CEO, MD एंड डायरेक्टर्स होते हैं। जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं कंपनी में, उन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को छोटे लेवल के एम्प्लॉयज सॉल्व कर लेते हैं और वो कंपनी आगे बढ़ती रहती है। बट जब बड़ी प्रॉब्लम्स की बात आती है तो बड़ी प्रॉब्लम्स को कौन सॉल्व करता है? बड़ी प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कशन होती है बड़े लेवल पर, क्योंकि वो जो बड़े लेवल पे जो लोग होते हैं, CEO, CFO, डायरेक्टर्स, MD, वो बड़े लेवल के लोग क्या होते हैं? वो सब लोग बुद्धिमान होते हैं। वो कोशिश करते हैं कि वो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लें, बिकॉज दे हैव इंटेलिजेंस। इसी प्रकार से हम सब लोग जब इस संसार में रहते हैं तो हमें ये देखना होगा कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में हम ना फंसे, हम बड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में विचार करें। और वो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि। परंतु आज के समाज की आयरनी क्या है? आज के समाज की सबसे बड़ी आयरनी है कि हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में ही अपने जीवन को निकाल देते हैं। हमारे जीवन का समय जा रहा है, हम प्रतिदिन मर रहे हैं। हमने जिस दिन संसार में जन्म लिया था, जन्म लेने के इमीडिएट बाद हमारी मृत्यु शुरू होगी। ये सत्य है या नहीं? ये जीवन का बहुत बड़ा सत्य है। परंतु हमारे समाज की विडंबना ये है कि हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में अपना दिमाग और अपना समय लगा देते हैं। तो ये बुद्धिमानी नहीं है।
भगवत गीता के अनुसार बुद्धिमान मनुष्य कौन है? बुद्धिमान मनुष्य वो है जो बड़ी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा है, तो वो इस चीज के ऊपर चिंतन कर रहा है कि इन बड़ी प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन है, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वो बड़ी प्रॉब्लम्स है जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि, और भी बहुत सारी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। बट अल्टीमेटली हमने जैसे ही ये शरीर लिया, इस शरीर को लेते ही हमारे जीवन में प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब आप कहेंगे ठीक है प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन भी तो होना चाहिए। आप केवल प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी तो कुछ होगा, क्योंकि भगवान ने सारा संसार बनाया और भगवान के थ्रू ही इनडायरेक्टली हम देख रहे हैं जन्म भी हो रहा है, मृत्यु भी हो रही है, लोगों को बुढ़ापा भी मिल रहा है, लोगों के जीवन में बीमारियां भी आ रही हैं। अब बात यह है कि जो हमारी मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न साइंस के पास इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जिस दिन हमारे विज्ञान ने मृत्यु के ऊपर विजय पा ली, उस दिन ये जो भगवत गीता है, ये भगवत गीता इररिलेवेंट हो जाएगी। जिस दिन विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली कि मनुष्य मृत्यु को जीत सकता है, उस दिन धर्म खत्म हो जाएगा। और ऐसा कभी होगा ही नहीं, क्योंकि मृत्यु एक इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है। एक बार को सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से निकल सकता है, परंतु जिसने जन्म लिया है उसको तो मरना ही होगा। ये हमारे शास्त्रों की वाणी है। तो हमारे विज्ञान में इसके ऊपर अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो आप कहेंगे ठीक है विज्ञान में कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो हमारे शास्त्रों में क्या कोई सॉल्यूशन है इसके ऊपर? अब भगवत गीता में भगवान इसके ऊपर सॉल्यूशन की भी बात करते हैं। भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, आप सभी ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ध्यान से सुनिएगा। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। उसके बाद आगे कह रहे हैं कि माम वेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्मना विद्यते। तो हमें यह समझ आ जाएगा, अगर हम थोड़ा सा भी विचार करें एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में, तो हमें समझ आने लगेगा कि मॉडर्न जो हमारी आज की जो विज्ञान है, जो मॉडर्न ज्ञान हमारे समाज में अवेलेबल है, उसमें इसके पास इसके ऊपर कोई सॉल्यूशन नहीं है। देखिए, जो एक बच्चा इस संसार में जन्म लेता है, सबसे पहले वो जाता है स्कूल में। जब वो स्कूल में जाता है तो वहां पे एजुकेशन सिस्टम होता है, परफेक्ट एजुकेशन सिस्टम होगा, बट वहां पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिससे ये जो बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज, इसका कोई सॉल्यूशन मिल सके। उसके बाद वो कॉलेज लाइफ, कॉलेज में भी ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसके बाद वो या तो जॉब करेगा या वो अपना बिजनेस करेगा, वहां पे भी कोई ऐसा सिस्टम अवेलेबल नहीं है। तो पूरा टाइम हम अपने जीवन का निकाल देते हैं, बट फिर भी हमारे को कोई ऐसा सिस्टम नहीं मिलता सोसाइटी में जिसके थ्रू हम ये ज्ञान ले सकें कि इस संसार में ये जो जन्म एंड मृत्यु का जो चक्र चल रहा है, इस चक्र से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसका अभी तक समाज में लोग इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। लोगों ने सोचना बंद कर दिया है। अज्ञानता पूरे संसार में इस समय केवल अज्ञानता है, क्योंकि लोगों ने विचार करना बंद कर दिया है। लोगों ने विचार करना इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि लोगों के पास विचार करने के लिए समय नहीं है। समय चाहिए ना लाइफ में। अगर कोई भी चीज आप करना चाहते हैं सही ढंग से, तो उस चीज को सही ढंग से करने के लिए समय चाहिए होता है। बट आज के समाज ने हमारी लाइफ को इतना बिजी बना दिया है कि समय कहां से आएगा हमारे पास तो समय ही नहीं है, बिकॉज वी आर सो मच बिजी। हम किस चीज में बिजी हैं? हम बिजी हैं
पैसा कमाने में, हम बिजी हैं प्रतिष्ठा पाने में, समाज में 4 लोग हमें जाने, पूजा, लाभ एंड प्रतिष्ठा। हम बिजी हैं भोग करने में, हमारे हृदय में इच्छाएं जागृत होती रहती हैं दिन प्रतिदिन, और हम बिजी रहते हैं उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए। कोई भी इस चीज के ऊपर विचार नहीं कर रहा कि इन साइकिल से बाहर कैसे निकला जाए। देखिए, शरीर टेम्परेरी है, ये जो शरीर हमें मिला है, हम सब जानते हैं थ्योरेटिकली, हम सब ने सुना भी है इसके बारे में बचपन से। शरीर टेम्परेरी है, तो इस शरीर का जो घर है वो भी क्या है, वो भी टेम्परेरी है। आत्मा परमानेंट है, और उस आत्मा का घर भी परमानेंट है, क्योंकि भगवान शाश्वत है, और हम सब किससे आए हैं, भगवान से आए हैं। तो जब हम सब भगवान से आए हैं, क्योंकि भगवान शाश्वत है, तो हम भी स्वाभाविक रूप से क्या होंगे, शाश्वत होंगे। ऐसा नहीं कि हमारा शरीर खत्म हो गया तो हम खत्म हो गए। और जिसने इस प्रिंसिपल को समझ लिया और अपने जीवन में उतार दिया कि शरीर खत्म होने के बाद मेरा जीवन खत्म नहीं होगा, उसने जीवन के ऊपर विजय पा ली। और इसीलिए भगवत गीता में भगवान ने सबसे पहली शिक्षा जो अर्जुन को दी थी, अर्जुन ने बात करी थी कि भाई मेरे रिश्तेदार मेरे सामने खड़े हैं युद्ध करने के लिए, और मेरे टीचर्स मेरे सामने खड़े हैं, मेरे फ्रेंड्स मेरे सामने खड़े हैं, मेरे को उनसे युद्ध करने के लिए कह रहे हैं भगवान आप। तो ही सरेंडर। और फिर वहां पे भगवान ने कहा कि तुम जिस चीज के लिए शोक कर रहे हो वो तो शोक करने योग्य ही नहीं। सबसे पहला जो मैसेज था भगवान का वो ये मैसेज था कि जिस चीज के बारे में तुम शोक कर रहे हो अर्जुन, वो तो शोक करने का विषय ही नहीं है। और फिर वहां से भगवान ने आत्मा का ज्ञान देना अर्जुन को शुरू किया। अर्जुन के पास एक सबसे बड़ी जो क्वालिफिकेशन थी उस ज्ञान को प्राप्त करने की, वो थी कि अर्जुन भगवान की बात को सुनने के लिए तैयार था। तो प्रश्न ये है कि अगर हम सॉल्यूशन चाहते हैं तो क्या हम भगवान की बात को सुनने के लिए तैयार हैं? और अगर हम अपने जीवन में भगवान की बात को सुनने के लिए तैयार होंगे तो सॉल्यूशन इज देयर। हम सभी के लिए सॉल्यूशन है। ऐसा नहीं कि केवल मेरे लिए वो सॉल्यूशन है, आप सबके लिए वो सॉल्यूशन है। इस पूरे संसार के लिए वो सॉल्यूशन भगवान ने हम लोगों को दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस श्लोक में आया है माहुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्मना विद्यते, जिसका अर्थ है कि हे कुंती पुत्र, अर्जुन को कह रहे हैं भगवान, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। बिल्कुल क्लियर है मैसेज। अब यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि एक तो ये संसार है, इस संसार से परे भी एक और संसार है। हम केवल इस संसार को देख रहे हैं और हमें लग रहा है कि यही संसार सब कुछ है, और रियलिटी इसकी इस संसार से परे भी एक संसार है। देखिए, एक विजन का कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप अपनी आंखों को इधर से मैक्सिमम इधर लेके जाएं, मतलब बिना फेस को हिलाए, गर्दन को हिलाए, आप मैक्सिमम इधर से इतना देख सकते हैं, मैक्सिमम इतना देख सकते हैं, राइट? इससे ज्यादा नहीं देख सकते आप, आपकी लिमिट है। मतलब 180 डिग्री तक आप मैक्सिमम देख सकते हैं, और 180 डिग्री से ज्यादा देखने के लिए आपको क्या करना होगा? अपनी गर्दन को पीछे घुमाना होगा। ये विजन है। तो इसी प्रकार से अगर हम भगवद गीता में जो भगवान शिक्षा दे रहे हैं उस शिक्षा को अपने जीवन में स्वीकार करना चाहते हैं तो हमें अपने विजन को बढ़ाना होगा। अगर हम अपना विजन लिमिटेड रखेंगे, अगर हम केवल ये देखेंगे कि जो हमें अपनी आंखों से दिख रहा है वही सब कुछ है, तो वहां पे प्रॉब्लम है। इस संसार में लोग केवल वही चीज देखना चाहते हैं जो उनको इतने डायमेंशन में दिखाई जा रही है। इस डायमेंशन के अलावा भी एक 180 डिग्री डायमेंशन है,
वो भगवान उस 180 डिग्री डायमेंशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं जो भक्ति योगी होते हैं वो इस संसार को छोड़ के वापस मेरे घर आ जाते हैं, और एक बार वो मेरे घर आ गए तो फिर वो वापस इस संसार में नहीं आते। और जब वो वापस इस संसार में नहीं आते तो दैट मीन्स उनकी जो लाइफ है जिसमें वो जन्म और मृत्यु का जो चक्कर चल रहा है वो उस चक्कर से बाहर निकल जाते हैं। हम सबको अल्टीमेटली उस चक्कर से बाहर निकलना है, क्योंकि वो चक्कर जो है ना वो चक्कर सही नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है ना, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम के बारे में बुद्धिमान लोग सोचेंगे छोटी मोटी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। मेरे घर में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, these are very minor problems. Think about bigger problems. और उन बिगर प्रॉब्लम्स का ही सॉल्यूशन भगवान दे रहे हैं, क्योंकि हमारी कैपेसिटी या हमारी कैपेबिलिटी नहीं है अपने लिमिटेड डायमेंशन से उन बड़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने की। अगर हम बड़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? हमें भगवान की हेल्प लेनी होगी। हम इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे भगवान की हेल्प कैसे ली जाए? भगवान की अगर हम अपने जीवन में हेल्प लेना चाहते हैं तो हमें भगवान के मैसेज को स्वीकार करना होगा। देखिए, भगवान आप सबकी लाइफ में पर्सनली नहीं आएंगे। कोई बहुत भाग्यशाली जीव होंगे जिनके जीवन में शायद ऐसा होगा, बट अदरवाइज भगवान सबके जीवन में पर्सनली नहीं आएंगे। परंतु भगवान ने एक ऑल्टरनेट छोड़ दिया। ठीक है, मैं पर्सनली नहीं आऊंगा बट मैं अपना मैसेज छोड़ के जाऊंगा। भगवान ने हम सब के लिए मैसेज छोड़ दिया। अब जो उस मैसेज को स्वीकार करेंगे वो भाग्यशाली बन जाएंगे। जो उस मैसेज को नहीं स्वीकार करेंगे वो अपने जीवन को ऐसे ही व्यर्थ गवा देंगे। इसलिए कहते हैं ना कि मनुष्य जीवन जो है बहुत दुर्लभ है, बट अगर हमने उस जीवन को कुत्ते और बिल्लियों की तरह ऐसे ही व्यतीत कर दिया तो ऐसे मनुष्य जीवन का लाभ क्या है? कोई लाभ नहीं है। अल्टीमेटली मनुष्य जीवन मिला था किस लिए? इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। हमने उन प्रॉब्लम्स को साइड करके अभी रख दिया। और जैसे ही हमने उन प्रॉब्लम्स को साइड करके रखा तो मनुष्य जीवन तो हमें मिला, बट हमने इस अवसर को गवा दिया। बार बार हम फिर उस साइकिल में घूमते रहेंगे, क्योंकि हमने भगवान के मैसेज को रिजेक्ट कर दिया। और जिसने भगवान के मैसेज को रिजेक्ट कर दिया उसकी कोई गति नहीं है। हम बात करते हैं ना सदगति, कि वो व्यक्ति चला गया, उसकी सदगति हो गई। अगर आप अपने जीवन में सदगति चाहते हैं तो उसके लिए आप सबको भगवद गीता के मैसेज को अपने जीवन में उतारना होगा। इसके अलावा और कोई सेकेंड सॉल्यूशन नहीं है, ये गारंटीड है। ये भगवद गीता में भी लिखा है और ये हमारे बाकी सब शास्त्रों का भी सार है। सब लोग कर्मयोग की बात करते हैं, भगवद गीता में भगवान कर्मयोग की बात करें। भगवद गीता में भगवान केवल कर्मयोग की बात नहीं कर रहे, और भी बहुत सारी चीजें हैं भगवान जिसके बारे में बता रहे हैं। लोग कहते हैं कि बस अपना कर्म करो, परफेक्ट है लाइफ, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। भगवद गीता में भगवान ने जब अर्जुन को बोला था ना कि युद्ध करो, तो वहां पे अर्जुन को बोला था कि माम अनुस्मरण युद्ध चा, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो अर्जुन। वहां पे केवल ये नहीं बोला था कि युद्ध चा। और आज के संसार में हम लोग क्या कर रहे हैं? हम सब लोग केवल युद्ध करने में लगे हुए हैं कि पूरा संसार युद्ध के समान है। हम सब लोग केवल युद्ध करने में बिजी हैं, परंतु हम भगवान का स्मरण भूल चुके हैं। इसलिए भगवान बार बार आते हैं इस मैसेज के रूप में आपके लिए, और आपको अवसर प्रदान करते हैं कि जागो, बहुत लेट हो चुका है। ऑलरेडी तुमने बहुत समय अपने जीवन का निकाल दिया है, ऑलरेडी समय जा चुका है। लोग कहते हैं कि भक्ति करने के लिए अभी हमारे पास टाइम नहीं है।
टाइम तो कहीं डिफाइंड ही नहीं है। लोग सोचते हैं 55 साल के बाद, 60 साल के बाद हम सोचेंगे। अरे जब आपका दिमाग बिल्कुल एक उपजाऊ भूमि की तरह था, जब आप चीजों को समझ सकते थे, वो टाइम तो आपने इस संसार में निकाल दिया। और जब आपका माइंड धीरे धीरे वीक होने लगा, तब आप कह रहे हैं कि हम ये पढ़ेंगे, समझ ही नहीं आएगी। फिर लोग कहते हैं कि हमें कुछ समझ ही नहीं आता। आपने पूरा टाइम तो ऐसे ही वेस्ट कर दिया, कैसे समझ आएगा? आपने समय का सही सदुपयोग नहीं किया। इसलिए भगवान बार बार अर्जुन को भी कह रहे हैं और अर्जुन के थ्रू हमें भी कह रहे हैं। अर्जुन को कुछ भगवान को कहने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अर्जुन तो ऑलरेडी भगवान का फ्रेंड एंड डिवोटी था। ये मैसेज हमारे लिए था। अर्जुन ने तो हमेशा याद रखा, हम भूल गए कि ये मैसेज हमारे लिए था। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से आप सभी के लिए मैसेज है कि ये जो साइकिल है, जन्म, मृत्यु, जरा एंड व्याधि, ये संसार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। इन प्रॉब्लम से निकलने का प्रयास करिए, और इन प्रॉब्लम से अगर आप अपने जीवन में निकलना चाहते हैं तो उसका सॉल्यूशन भगवान भगवद गीता में हम सबको दे रहे हैं, और उसको अपने जीवन में उतारिए। और सॉल्यूशन इज अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू। आप सभी के लिए वो सॉल्यूशन अवेलेबल है। लास्ट में मैं एक एग्जाम्पल से ये जो मेरा प्रवचन है इसको फिनिश करूंगा। देखिए, हम सब इस संसार में हैं, तो भगवान का है अपने धाम, अपने घर में है। तो भगवान चाहते हैं कि हम सब भगवान के पास वापस जाएं। ये भगवान की इच्छा है, और भगवान उस इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान ने ये भगवद गीता हमें दी कि हम सब वापस भगवान के पास जाएं। जिस प्रकार से अगर छोटे बच्चे कभी मार्केट चले जाएं, पहले मेले लगते थे, मेले में चले गए छोटे बच्चे घर से, और वो मेले में चले तो गए, मेले से वो वापस नहीं आए, तो माता पिता परेशान होंगे बच्चों पे, दुखी हो जाएंगे। बिल्कुल रियलिटी है ये। परंतु अगर कोई व्यक्ति उन बच्चों को ले आए तो माता पिता एकदम से बिल्कुल खुश हो जाएंगे। इसी प्रकार से भगवान चाहते हैं कि हम सब भगवान की संतान हैं, हम सब वापस भगवान के पास चले जाएं। और उसके लिए कुछ कार्य, कुछ होमवर्क हमें करना होगा। उससे भगवान भी प्रसन्न होंगे और हम भी प्रसन्न होंगे। जिस प्रकार से वो माता पिता और माता पिता के बच्चे दोनों ही वापस घर आने पर सब खुश होंगे, इसी प्रकार से भगवान भी खुश होंगे और हम भी खुश होंगे। अब इसके लिए करना क्या है? 3 चीजें हैं। सबसे पहला पॉइंट, जानने की इच्छा। अपने हृदय में जानने की इच्छा जागृत करिए कि यस, मुझे जानना है। अगर हम जानने की इच्छा जागृत नहीं करेंगे तो हमारा समय ऐसे ही चला जाएगा। हम इस संसार को जानने में बिजी रहेंगे और लाइफ खत्म हो जाएगी। तो पहला है जानने की इच्छा जागृत कीजिए, और दूसरा है जाने की इच्छा जागृत कीजिए। एक है जानने की इच्छा और दूसरी है जाने की इच्छा। जानने की इच्छा एंड जाने की इच्छा, और उस जानने एंड जाने की इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ अभ्यास करना होगा। जब हम अभ्यास सही ढंग से करेंगे तो हम जाने के अधिकारी बन जाएंगे। और फिर एक समय आएगा हमारे जीवन में कि हमारे सब बिल्कुल प्रॉब्लम फ्री हो जाएगा। इस संसार में रहते हुए भी चीजें बिल्कुल प्रॉब्लम फ्री हो जाएंगी। भगवान हमसे यही चाहते हैं, और आज हम इस शोक सभा में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो मैंने जो शुरू किया था वो न्यूटन के लॉ से शुरू किया था, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था पेड़ से क्या होता है, फल जब गिरता है। हम सब लोग भी देखते हैं और न्यूटन ने भी उस चीज को देखा, तो हम भी देख रहे हैं, न्यूटन भी देख रहा है। विजिबल हम दोनों के लिए है, बट उस विजिबल चीज में से इनविजिबल चीज को कौन निकाल पाया? न्यूटन निकाल पाया।
तो इसी प्रकार से हम सब लोग देख रहे हैं मृत्यु हो रही है, ये विजिबल चीज है। इस विजिबल चीज से इनविजिबल चीज को समझने का प्रयास करना, यही गीता का विजडम है कि मृत्यु क्यों हो रही है और इस मृत्यु का क्या कोई सॉल्यूशन है या नहीं। तो ये आज के दिन मेरा आप सभी के लिए संदेश, जो कि भगवद गीता के ऊपर आधारित है। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ।